Our bike is under recall. और जो बुरी खबर है वो ये है कि अपनी बाइक इज़ अंडर द रिकॉल एंड दिस रिकॉल एक्चुअली आई गॉट टू नो अबाउट दिस couple of days back actually when I was going through the WhatsApp messages and I'm being a part of one of the WhatsApp group Honda CB350 का एक WhatsApp group है तो मैं just to keep myself updated क्या हो रहा है I was going through some of the messages and one message I came across that and that message was Honda is recalling the bikes अब कौन सी कितनी ये सब कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन था बट देयर वाज अ लिंक सो आई क्लिक्ड ऑन दैट लिंक एंड इट टुक मी टू द वेब पेज वहाँ पे सारी बाइक्स और उनसे रिलेटेड रिकॉल के जितने भी रीजंस थे वहाँ पे मेंशन किया हुआ था सो आई वेंट ऑन टू दैट साइट टू आइडेंटिफाई व्हाट्स एक्चुअली इज़ द फुल पिक्चर एंड फुल इन्फॉर्मेशन सो जब मैं वहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर पहुँचा ऑफिशियल होंडा वेबसाइट है वो और वहाँ पे मैंने देखा कि CB350 नहीं हाइनेस RS इसके बाद में दूसरी 300cc की जितनी भी बाइक्स है वो बहुत सारी बाइक्स जो हैं इज़ अंडर द रिकॉल In order to check if your vehicle is eligible for the recall or not, you have to enter the model and the VIN number. और मैंने भी अपनी बाइक का जो VIN नंबर डाला तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये रिकॉल हो रहा है बट फॉर मी एक्चुअली फॉर आवर बाइक CB350 व्हेन आई चेक्ड देयर आर टू प्राइमरी रीजंस फॉर बिकॉज ऑफ विच द बाइक इज गेटिंग रिकॉल्ड नंबर वन इज़ अ कैमशाफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर उसमें मेंशन किया होता कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉट फॉलोड फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस कैमशाफ्ट कंपोनेंट अब उसकी वजह से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दे रखा था So I believe that they feel that this is a concerning manufacturing problem. इसकी वजह से they are doing this voluntary recall. और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है इतना इन्फॉर्मेशन है और उसकी वजह से क्या डिफेक्ट है वो नहीं पता चला है बट इतना ज़रूर मेंशन किया है उन्होंने कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो नहीं की गई है और दूसरा रीज़न है इसका जो फ्रंट एंड रियर व्हील स्पीड सेंसर्स हैं उसकी जो मोल्डिंग की प्रोसेस रहती है वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही तरीके से फॉलो नहीं की गई है उस मोल्डिंग प्रोसेस में क्या रहता है कि शायद से मोल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई है सो बारिश वगैरह का पानी उसमें जाने की संभावना है और उसकी वजह से सेंसर्स में माल फंक्शन हो सकता है असेंशियली उसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो इसका ABS ट्रैक्शन कंट्रोल का इनपुट है वो गड़बड़ हो जाएगा और शायद से इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग भी नहीं होगा एडिशनली जो स्पीडोमीटर के ऊपर इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पे स्पीड सेंसर के थ्रू आती है वो इनपुट भी यहाँ पे मेरे को लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा दैट्स व्हाट इज़ मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट फॉर दिस इशू
और ये दो इश्यूज़ के चलते हुए ये रिकॉल हो रहा है फॉर होंडा CB350। हाइनेस के लिए थोड़े से ज़्यादा इशू हैं इसमें। हाइनेस में ये दो इश्यूज़ तो हैं ही, इसके अलावा एक दो और हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, उसको मैंने रिकॉर्ड किया है। अब ये इश्यूज़ तो हैं, बट अगर आप मेरे को देखेंगे तो मैंने ये बाइक को चला लिया है अभी तक तकरीबन 2059 किलोमीटर्स, और मुझे कोई भी इश्यूज़ एज सच ब्रेकिंग में या ओवरऑल हैंडलिंग में फ़ील नहीं हुआ है, या ओवरऑल ट्रांसमिशन में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। कैमशाफ्ट का अगर इशू होता था तो वो ट्रांसमिशन में होता था, और मुझे लगता है कि उसका कोई भी इशू इतना एविडेंटली मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, अनलेस समबडी हु इज़ एन एक्सपर्ट वुड कमेंट। अदरवाइज़ मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से एज सच ओवरऑल ट्रांसमिशन में और जो ओवरऑल ब्रेकिंग है उसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने जो है बारिश में नहीं चलाया बाइक को, सो आई एम नॉट वेरी श्योर इफ़ वाटर सीपेज होता है कि नहीं, वाटर सीप इन होता है कि नहीं सेंसर में, और सेंसर का माल फंक्शन होता है या नहीं होता है, दैट इज़ आई एम नॉट श्योर। और वो प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा है, हो भी सकता है, और वो बड़ा सेफ्टी कंसर्न लग रहा है मुझको। और वेबसाइट पे भी ये मेंशन किया हुआ है कि ब्रेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, सो दे ऑल्सो सी दिस एज अ सीरियस कंसर्न। अब आगे क्या हुआ कि ये जब भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली, देन आई कॉल्ड अप शोरूम का जो मैनेजर है उसको मैंने कॉल किया, और फिर इसके बाद मैं उनसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या करना है आगे। सो आई एम कॉलिंग दी होंडा बिग विंग शोरूम मैनेजर, लेट्स सी व्हाट इज़ द रिप्लाई। हेलो, हाँ अरुण, मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिली थी दैट ऑल द CB350 RS हाइनेस, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लाइनअप इज बीइंग रिकॉल्ड। Exactly. So what am I supposed to do now? Sir, I am confident with you, लेकिन CB350 हाईएस्ट RS पे कैंसिल का इशू नहीं है, ओनली SL 300R पे है। अच्छा, एंड अभी ऑलरेडी पार्ट हमने जो ऑर्डर किया है तो जिनके पास आएगा सर्विस सेंटर से आपको अपडेट आ जाएगा कि ये देखिए आपको आगे करवाना है। अच्छा, चलो शोरूम वाले मैनेजर से बात हो गई और उसने बोला कि सच कोई कंसर्न नहीं है, बट स्टिल ही गेव मी नंबर ऑफ दिस सर्विस मैनेजर, क्योंकि वहीं पे एसेंशियली ये सारा जो करेक्शन होगा वो वहीं पे होगा। देन आई स्पोक टू द सर्विस मैनेजर। हेलो, हाँ सर, यस, एक्चुअली अब तक तो पार्ट्स आपका मेरे को डिस्पैच नहीं है सर। हाँ, मेरे को नवंबर मंथ तक आ सकता है, नवंबर मंथ में आपको अपडेट करता हूँ, हर कस्टमर को वो SMS व्हाट्सएप ब्लास्टिंग करता हूँ मैं। अच्छा, तो ये इतना टाइम लगेगा, तो इज इट ओके इफ वी राइड विद दिस इशू? Yes sir, actually the centers all vehicles, but crankshaft is only 34 vehicles only. 34 vehicles. Call and long also you use the vehicle, no problem. We can declare the November month. Yeah, the service center is going to call. Yes sir. Okay, perfect. And there is no problem riding with this issue, right? No issue sir, no issue. दोनों से बात करने के बाद में इफ़ेक्टिवली उन्होंने यही बोला कि इसमें एज सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप बाइक चला सकते हैं। बाइक तो मैं चला लूँगा, बट ये जो करेक्शन है, पार्ट्स वगैरह रिप्लेसमेंट कभी होगा यूँ। तो जो सर्विस मैनेजर था उसने मुझे क्लियरली बताया कि अभी तक तो पार्ट्स वहाँ से डिस्पैच नहीं हुए हैं, जो भी करेक्ट पार्ट्स हैं। जो नई बाइक्स मैन्युफैक्चर हुई हैं पोस्ट आई थिंक अप्रैल 2024, उनमें सारे पार्ट्स जो हैं वो करेक्ट हैं कि, और मोस्ट लाइकली द डिस्पैच विल हैपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट्स व्हाट दे सेड। सो नवंबर तक वेट करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में भी मिड ऑफ नवंबर और प्रोबेबली एंड ऑफ नवंबर तक जा सकता है ये। सो दैट्स व्हाट इट इज़, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड अबाउट दिस। बट एक छोटी सी चीज़ मुझे तो अच्छी नहीं लगी इसमें, वो ये है, नंबर 1, सारी बाइक्स है ना 2020 से लेके 2024 अप्रैल तक जितनी भी बाइक मैन्युफैक्चर हुई हैं, CB350 हाइनेस RS एंड 300F एंड ऑल, दे ऑल हैव दिस प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मैं कहूँगा हाइनेस और RS में ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और बड़ी सरप्राइजिंग बात ये है कि जब बाइक 2020 में मैन्युफैक्चर हुई है, उसके अंदर जो पार्ट्स यूज़ हुए होंगे वो डेफिनेटली उससे पहले मैन्युफैक्चर हुए होंगे। तो इन लोगों को 4 साल से ज़्यादा लगा जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड।
which is very surprising for me, at least for a company like Honda to identify these manufacturing problems. But to be honest, 4 years to identify this is really concerning thing for me, because अच्छी बात ये है कि चलो at least they are proactively recalling this and the bikes are functioning absolutely fine. Though this bike is under the recall, still it is performing really well. So इसलिए मैं कहूँगा कि काफ़ी proactively वो सामने से recall कर रहे हैं, which is a great thing. Hopefully they rectify this as early as possible, because के अभी जितने भी owners हैं उनके मन में तो ये रहेगा ना कि ये बाइक में कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते ना. इसके लिए उनको जितना जल्दी हो सके ये रेक्टिफिकेशन कर देना चाहिए. तो वी विल सी हाउ द परफॉर्मेंस चेंजेस आफ्टर दोज पार्ट्स रिप्लेसमेंट. एक तो कैमशाफ्ट का और कैमशाफ्ट कंपोनेंट और जो स्पीड सेंसर्स हैं वो चेंज होने के बाद में क्या होता है. एक ही चीज़ का है कि एक वर्ड ऑफ कॉशन उनको डालना चाहिए था सभी ओनर्स को, दैट वेट कंडीशन के अलावा, बारिश के अलावा भी आप बाइक को जब भी धुलाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें. So this is what I wanted to share with you all, guys. But nothing to worry. I think the overall trust and the reliability of Honda is still intact, because I have a lot of faith in this brand. No issues. Okay. Then why there is a recall? Sir, in the future, some error is coming. Automatic running in vehicle running. Malfunctioning error is coming in speedometer. अच्छा. Thank you. Okay, so I think now it will take a good amount of time, not 10 to 15 days, but this is not a big concern so far. That's what they are saying, but to me it is, because कि अगर सेंसर नहीं काम कर रहे हैं ABS के, it is somewhat a safety concern to me. So let's see, I'll be riding cautiously and we'll see if there is an issue. I'll keep you posted, but for now we keep riding. There's no reason to prove. And now you've got yourself something funky.